जो राइस है जो कि इंडिया एक मेजर क्वालिटी के अंदर कह लें कि एक्सपोर्ट कर रहा था यूएसए को, वो किस अमेरिका में लोग जो भी खरीदे वो अपने मुल्क में बना हुआ खरीदे। वो इंडिया से भी जा रहा है, वो चाइना से भी जा रहा है, इसलिए वो इंडिया किसी ने को तो भी नहीं बख्श टैरिफ को रहा। रोका हुआ था ना कि ट्रम्प हम पे टैरिफ नहीं लगाएगा। और अभी ट्रम्प की एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि इंडिया को लगातार चावल क्यों बेचने दिया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इंडिया डंपिंग क्यों कर रहा है चावल की इन द यूएस। आप देखिए इंडिया की मार्केट भी अच्छी चल रही है। इंडिया का 85 से 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, जिसमें इंडिया अपने स्पाइस, अपने अनाज, गेहूं, चावल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ये सारी कमोडिटी इंडिया बहुत बड़े लेवल पे यूएस को देता है। आप तरह से कर रहा है तो मजीद हमें इसके ऊपर और टैरिफ्स लगाने चाहिए ताकि ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी अफेक्ट हो इंडिया, क्योंकि ये बदला लेने का एक अच्छा तरीका है। क्योंकि पहले भी अगर देखा जाए तो ट्रम्प ने जो 50% टैरिफ लगाया तो इंडिया की इकोनॉमी को कुछ कह लें कि फर्क पड़ा इस चीज से। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अलोंग विद इंडिया, थाईलैंड, चाइना एंड पाकिस्तान, ये मेजर ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एक बड़े पैमाने के अंदर यूएसए को जो राइस है वो एक्सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। लेकिन ट्रम्प ने सिर्फ इंडिया को पिक किया और एक बार फिर से कह लें कि जो 25 साल अपने ट्रेड के ताल्लुकात हैं, जब 25% टैक्स इम्पोज होगा तो डेफिनेटली जो एंड यूज़र है उसके परचेज से ये चीज़ें बाहर हो जाएंगी, वो नहीं परचेज करेगा। और अगर मार्केट में इतना ज़्यादा मेड इन इंडिया सामान होगा और कंज्यूमर उसको नहीं कंज्यूम कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूटी, तो आपको नहीं लगता जो एंड सेलर है या जो कंज्यूमर है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो चेन तो फिर डिस्टर्ब कर दी ना उसने। और इंडिया का जो विजन है 2027-2030 तक का कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज़ में से एक होंगे, वो मे बी 1 हो, मे बी 2 हो, मे बी 3 हो, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की 4 विजन है उसको भी तो ये डैमेज कर रहा है। नहीं, बिल्कुल डैमेज कर रहे हैं। देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर अलग से टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। 8 दिसंबर को व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर का राहत पैकेज लॉन्च किया। मीटिंग में किसानों ने शिकायत करते हुए कहा कि विदेशी चावल की सस्ती आयात से अमेरिकी बाजार बर्बाद हो रहे हैं। तो आपने जिस तरह बात की ना, इंडिया नो डाउट उनकी जीडीपी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, मेरे ख्याल में उन्होंने पिछले दिनों जापान कोई एक कंट्री थी जिसको ओवरटेक कर लिया, यूके को ओवरटेक कर लिया था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर जो इफेक्ट होता है वो एंड यूज़र होता है। देखो अब क्या होगा, अब इंडिया भी रिटेलिएट करेगा और वो वापसी टैरिफ लगाएगा तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में और भी महंगाई आएगी। जब महंगाई आएगी तो लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम होगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में भी होंगे, वो भी खराब होंगे और अमेरिका में भी होंगे। देखो, बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो बासमती राइस है वो इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करता है। और अब क्या लगता है कि अगर जो ट्रम्प है वो और टैरिफ्स लगाएगा इंडिया के ऊपर, तो क्या ट्रम्प की जो पहली प्रायोरिटी है वो राइस के अंदर पाकिस्तान बनेगा या नहीं? हमने फर्स्ट क्लेम में देखा, जब इंडिया की कोई चीज़ दोस्तों अमेरिका में यूएसए में सबसे ज़्यादा बिकने लगती है तो डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कौन सी गुड़गुड़ी आने लगती है, समझ में नहीं आता। दोस्तों अब बात कर रहे हैं इंडिया का चावल अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिक रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी लगा रखा है, फिर भी वो कह रहा है कि मुझे इन चीज़ों पर और टैरिफ बढ़ाना है क्योंकि चावल की खपत अमेरिका में ज़्यादा है और इंडियन राइस ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा अमेरिका में बिक रहा है टैरिफ लगाने के बावजूद भी। और इस पर पब्लिक क्या कहते हैं सुनिए आप भी। इंडिया को के वहाँ जो उसकी टैरिफ लगा के उनकी एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज लगा के ताकि वो इसको डिस्करेज करे कि वहाँ से वो जितने हैं वो राइस वगैरह जो भी चीज़ें वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट वगैरह करते हैं तो उस पर वो इसलिए थोड़ा डिस्करेज कर रहा है इस सिस्टम को। अभी तक अमेरिका खुद भी इस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है। देखो, उन्होंने ट्रेड वार चाइना के साथ खोल रखा है, इवन अपनी एलाइज जो है यूरोप के साथ भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये ऑपरेशन सिंदूर की बात स्पेशली अमेरिका और इंडिया के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका जो था वो रशिया के ब्लॉक से थोड़ा निकल के, जिस तरह ब्रिक्स पहले दिनों में वो लोग कह रहे थे उसका जो हवा बना हुआ। डिस्करेज करना क्यों है जब आपकी जो कंट्री है उसकी एक मेजर नीड नजर आ रही है राइस के अंदर, एंड इंडिया कह लेंगे बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी है उस चीज को और आपको दे भी रहा है। वो आपके 25 साल ट्रेड के ताल्लुकात भी हैं उस बंदे के साथ, लेकिन स्टिल आप जो ताल्लुकात हैं वो टोटली खराब करने पर तुले हुए हैं। पहले रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट रिसेंटली इंडिया को विजिट करके आए हैं। ट्रम्प इस चीज की खार तो नहीं निकाल रहे, सपोर्ट तो भरा किया कि अगर हम कह लें कि जो रशिया से ऑयल ले रहे तो इंडिया भी ले
सकता है, मैं कभी कुछ कहता है, लेकिन अचानक से पासा पलट देता है ट्रम्प। दिमागी हालत खराब है थोड़ी क्या इसकी, अब ऐसे ही लगा हुआ है ये। नहीं, ट्रम्प क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ आपने वो खासकर भारत, थाईलैंड और चीन से आने वाले चावल को उन्होंने अनफेयर डंपिंग बताया। आते खुद कहते हैं मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ। भाई एक लीडर को दूसरा लीडर कैसे चुप करा सकता है? वो इस बात पे कहते हैं कि भाई हम खुद ही इतनी बड़ी पावर रखते हैं, आप कौन होते हो हमें यस और नो कहने वाले? हम खुद लड़ते हैं और खुद रुकते हैं, आप नहीं हो। जंग बेसिकली इस वक्त पावर की है ना। अगर इंडिया ये कह दे कि ट्रम्प ने कराया तो फिर दुनिया तो कहेगी तो इंडिया तो खुद अमेरिका की उंगलियों पे नाचता है। फिर वो फ्री फॉरेन पॉलिसी और बड़ी डेमोक्रेसी और यहाँ पर वो सब चीजें गलत डायरेक्शन में जाएंगी। बिल्कुल, मैं ही होगा जिस तरह उसने इस्तेमाल किया था, और फील्ड मार्शल की भी तारीफ की थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर की। और ये हमारे भी थोड़े जो फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये भी थोड़े माहिर हैं थोड़ा अगले बंदे को करने के, इसलिए वो थोड़ा इनको अप्रिशिएट भी कर रहा है। और बाकी पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट कर सकता है ना, क्यों नहीं राइस कर सकता? और यहाँ भी इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ में हमारी जो प्रोडक्शन होती है राइस की, तो ये भी उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। इस वजह से ही शायद वो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, और इंडिया वो ऑब्वियसली नापसंद कर रहा है इसको कि पाकिस्तान के साथ ही इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। इस वजह से वो इंडिया के साथ थोड़े ताल्लुकात उनके ख़राब हो रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर चले इंडिया के ऊपर मजीद टैरिफ्स लगते हैं तो इसके बाद अगर प्राइमरीली देखा जाए तो पाकिस्तान पहली चॉइस बन सकता है कि हम एक ज़्यादा मिकदार की जो राइस है वो कह लें कि यूएसए को एक्सपोर्ट करें, और हमारे पास खुद इतने राइस है। सही है वैसे? नहीं, पाकिस्तान के साथ इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, और बाकी हमारे पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती नज़र दिखाई दे रही है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है ये उनको एक्सपोर्ट करेगा भी, और इंडिया के साथ अगर वो उनका मामला ये ख़त्म होता है तो ये पाकिस्तान के लिए तो गुड न्यूज़ है कि हमारे लिए चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। कुछ समझ नहीं आता है। रिसेंटली ट्रम्प ने अपना जो 10 साल का डिफेंस का मुआहिदा था वो भी इंडिया के साथ किया, और उसको अपने मिसाइल्स भी सेल किए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो जो नफरत है ट्रम्प की मोदी को लेकर वो क्यों नहीं खत्म हो रही है? मतलब वो अपनी कंट्री को तबाह करने पर क्यों तुला हुआ है? इंडिया एक बड़ी मार्केट है, मेजर मार्केट है, पाकिस्तान से बड़ी मार्केट इंडिया नजर आती है। आप सीए के स्टूडेंट हैं, आपको मेजर पता होगा इस चीज के बारे में। जी, वो हमने वीडियो में देखा इंडिया का चावल दोस्तों अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिक रहा है, और ये इस चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि टैरिफ लगाने के बाद भी इंडियन चावल कैसे बिक रहा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने, सैंक्शन लगाने शुरू किए थे इंडिया पर, उसके बाद दोस्तों अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का बड़ा खतरा रहता है कि इंडिया की कोई चीज़ अभी भी ज़्यादा ना बिके। वो ये चाहते हैं कि इंडिया की कोई चीज़ ज़्यादा ना बिके, इसलिए अमेरिका को नुकसान है, उनकी ऐसी सोच है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें इंडिया का चावल अमेरिका में ट्रेंड कर रहा, सबसे ज़्यादा बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कौन सी ये चीज़ खटकने लग जाती है, जब इंडिया का कोई प्रोडक्ट टैरिफ लगने के बाद भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकता है तो फिर वो उस पर मज़ीद टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों इंडियन प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ट्रेंड तो करेंगे। इंडियन प्रोडक्ट इतने ज़्यादा हो गए हैं, इंडियन राइस की बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और अच्छी क्वालिटी में इंडिया देता है। तो फिर टैरिफ लगने के बाद भी बिकनी लाजवाब होती है, और वही काम अमेरिका में हुआ। टैरिफ लगने के बाद भी इंडियन चावल काफ़ी मात्रा में बिक रहा है, और इंडिया उसका सप्लायर है। तो अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को इसका बात का बड़ा दर्द हो रहा है कि भाई इंडियन राइस इतना क्यों बिक रहा है टैरिफ लगने के बाद भी। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक